This conference will now be recorded. ठीक है, लास्ट क्लास में हम यूनिट तक लिख लिया था। आज हम इसके आगे थोड़ा सा लिखेंगे मेन चीजें। ओके जैसे इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपको बता रखे हैं यहाँ से इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, ठीक है, जो यूजर से इनपुट लेते हैं। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस के नाम बता रखे हैं आपको यहाँ से। एक मिनट, ठीक है, जैसे कीबोर्ड होता है, आगे और भी होंगे। ठीक है, उसके बाद टाइप ऑफ कीबोर्ड बता रखा है, पॉइंटिंग डिवाइस बता रखे हैं, माउस बता रखा है। ठीक है, तो ये सारे आपके इनपुट डिवाइसेस के ही नाम हैं, जॉयस्टिक वगैरह। ठीक है, तो इसमें शुरुआत से लिखते हैं। मेन मेन चीजें मैं आपको लिखवाने वाला हूँ इसमें, सारा कुछ हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ से इनपुट डिवाइस की। इनपुट डिवाइस क्या होता है? एन इनपुट डिवाइस इज अ हार्डवेयर डिवाइस दैट सेंड्स डेटा इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। मेनली इनपुट डिवाइस का काम क्या होता है कि यूजर उसको जो इंस्ट्रक्शन देता है उसको वो कंप्यूटर तक पहुंचाता है। ठीक है, यस सर these devices are used to input or enter data and instructions into the computer system. All instructions are accepted by the CPU through electrical pulses from various kind of input devices. ठीक है, मेनली सीपीयू का काम हमें पता है। मींस अगर यूजर कुछ भी इनपुट देता है कंप्यूटर को, तो वो कहाँ से होके जाता है? वो सीपीयू से होके ही जाता है। ठीक है, अलग अलग तरह की जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस होती हैं, तो वहां से कीबोर्ड को समझ में आता है कि ये इनपुट कहाँ से आया है। ठीक है, ये इनपुट कीबोर्ड से आया है या फिर माउस से आया है या फिर किसी और इनपुट डिवाइस से आया है। यस सर ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपको सम ऑफ द इनपुट डिवाइसेस आर एक्सप्लेन। कुछ इनपुट डिवाइसेस आपको एक्सप्लेन कर रखे हैं, जैसे फेमस सॉरी कीबोर्ड एक फेमस इनपुट डिवाइस है, इसका यूज हम करते ही करते हैं। ठीक है, कीबोर्ड क्या है? इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस। मेनली हम इसका यूज करते ही करते रहते हैं। कॉमनली एक यूज होने वाला इनपुट डिवाइस है कि बिना कीबोर्ड के हम कैसे टाइप करेंगे कुछ। ठीक है, विच यूजेज एन अरेंजमेंट ऑफ बटन्स एंड कीज, जिसमें क्या होता है अरेंजमेंट हमें दे रखा होता है बटन्स का और कीज का। ठीक है, बोथ डेटा एंड प्रोग्राम कैन बी एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर थ्रू द कीबोर्ड। कीबोर्ड के जरिए हम दोनों चीज कंप्यूटर के अंदर इनपुट कर सकते हैं, अपना डेटा भी इनपुट कर सकते हैं और अपना कोई प्रोग्राम है तो हम वो भी इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, it is यस सर an essential device for interactive process because the user can easily issue command to receive the data response immediately on the computer screen। ठीक है, हम कीबोर्ड से कुछ भी इनपुट टाइप करते हैं, वो एकदम से हमारे जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है, जो मॉनिटर की स्क्रीन होती है, उस पर हमें शो हो जाता है कि हमने क्या इनपुट टाइप किया है। ठीक है, तो हम तुरंत समझ में आ जाएगा कि हमने भाई गलत इनपुट दिया है या सही इनपुट दिया है। ठीक है, कई बार होता है कि हम कुछ टाइपिंग करते हैं या कुछ लिखते हैं तो वो कई बार गलत भी लिख देते हैं, एरर भी हो जाता है कई बार। ठीक है, तो वो यूजर को तुरंत पता लग जाता है, वो तुरंत उसको इशू कमांड जो देता है उसको वो सॉल्व कर सकता है, कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकता है। ओके, तो ये मेन और कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, और सेकंड है आपका इसका माउस। ठीक है, तो पहले हम ये दो लिखेंगे, इनपुट डिवाइस और कीबोर्ड, इन दोनों को नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। सर स्क्रीन नहीं आ रही एक्सक्यूज मी सर एक्सक्यूज मी सर हेलो स्क्रीन शुरू से ही शो नहीं हो रही, नो सर बताया क्यों नहीं फिर तब से आपने? मैं तो सोच रहा था ये हो रही है स्क्रीन शो। सर मैंने सोचा था ऐसे ही बता रही अब देखिए अब आ रही है। नो सर अभी नहीं आ रही? नो सर
आंचल स्क्रीन आ रही है अब? नहीं सर, अभी भी नहीं आई। अभी भी नहीं आ रही, ऐसे कैसे हो सकता है? एक मिनट रुकिए, सब कैसे हो सकता है? तो स्क्रीन ही नहीं आ रही है जी। अब क्लास के बाद ही करता हूँ, एक मिनट अभी दोबारा शेयर करता हूँ। अब तो आ रही होगी बच्चे? आंचल गुप्ता अब आ रही है स्क्रीन आपको? अगर अब भी शो नहीं हो रही तो आप एक बार लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन कीजिए। सर आ गई। हाँ आगे, हाँ तो फिर नोट डाउन कीजिए, अच्छी बात है।
सर हो गया। हाँ ओके, यहाँ तक हो गया। अब देखो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ टाइप्स ऑफ कीबोर्ड बता रखे हैं, सॉरी टाइप ऑफ कीज ऑन कीबोर्ड की, कीबोर्ड में कौन कौन सी कीज होती हैं। ठीक है, तो मेनली हमारी अल्फा न्यूमेरिकल कीज होती हैं। ठीक है, जो हमारे नंबर्स और जो लेटर्स होते हैं उनका कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, पंक्चुएशन कीज होती हैं सच एज कॉमा, पीरियड, सेमीकोलन, ब्रैकेट्स। ठीक है, ये सारे होते हैं। स्पेशल कीज होती हैं एंड कंट्रोल कीज होती हैं। स्पेशल कीज आपकी होगी ये ऑल्ट शिफ्ट डिलीट के साथ, और कंट्रोल की होगी आपकी जो एरो कीज वगैरह होती हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन। और आपकी होती है यहाँ पे फंक्शन कीज। फंक्शन कीज आपकी सबसे टॉप वाली रॉ पे होती हैं, F1 से लेके F12 तक। यस फुल रॉ सर। पे फंक्शन की, तो ये आप 4 पॉइंट लिख लीजिए। ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि कीबोर्ड में जो कीज होती हैं वो कितने तरह की होती हैं। ठीक है, सिर्फ ये 4 पॉइंट लिखने लिख लो उनको। यस सर। हो गया आंचल गुप्ता, यहाँ तक हो गया आपका? सर लास्ट पॉइंट है। हाँ जी, लिख लो।
हो गया सर। हाँ जी ठीक है। ठीक है, देखिए इसके बाद आते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस आपको पता है आंचल क्या क्या होते हैं या किस टाइप के क्या होते हैं पॉइंटिंग डिवाइस? पॉइंटिंग डिवाइस सर, माउस। नहीं, माउस पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होता एक्चुअली। चलिए बताते हैं अभी आपको। ठीक है, देखिए पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं आपके। A pointing device is used to communicate with the computer by pointing to the location on the monitor. It can also be used for, ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइस एक डिवाइस होते हैं नॉर्मली जो कंप्यूटर की स्क्रीन पे हम इजीली बाहर से पॉइंट आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसका क्या काम होता है? सेंडिंग कमांड सिग्नल्स टू द कंप्यूटर, selecting items on the screen, selecting commands from command menu, drawing graphics, sketches। ठीक है, माउस भी इसके अंदर आता है और आपके जो लाइट पेन होते हैं वो भी इसके अंदर आते हैं। ठीक है, जैसे जो लेजर लाइट हम वगैरह पे पॉइंट करते हैं, ठीक है, वो भी एक तरह से पॉइंटिंग डिवाइस में ही आती है। ठीक है, और जो पेन होता है, जैसे बताता है पेन पॉइंटिंग डिवाइस ही माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिवाइस के नाम दे रखे हैं, जैसे माउस हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, जॉयस्टिक हो गया, लाइट पेन, ग्राफिक्स टैबलेट, स्क्रीन और टच पैड। ये आपके पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है, तो पहले आप ये लिखो ऊपर वाले लाइन की पॉइंटिंग डिवाइस क्या होते हैं, उसका लिखो उनके क्या काम होते हैं और उसका उनके एक दो यहाँ से नाम लिख लो। ठीक है, ताकि आपको याद रहे एग्जाम्पल के लिए कौन कौन से पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं। यस।
सर हो गया। ओके ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहाँ से माउस के बारे में बता रखा है कि माउस क्या होता है। एक तरह से माउस पॉइंटिंग डिवाइस होता है, जो स्क्रीन पे आपका जो माउस का एरो होता है उससे आप किसी भी जगह को पॉइंट कर सकते हो। ठीक है, मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हो स्क्रीन ऑन स्क्रीन। हाँ, माउस परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। ठीक है, काफ़ी सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है माउस। ठीक है, डिटेक्टिंग टू डायमेंशनल मोशन, इसके अंदर जो मोशन करते हैं वो टू डायमेंशनल होता है, यानी कि माउस को बस आप टू डायमेंशन में देख सकते हो, 3D में नहीं देख सकते। हाँ, रिलेटिवली टू इट्स सपोर्टिंग सरफेस। ठीक है, कई बार सरफेस को सपोर्टिंग की बात होती है। माउस कैन बी डिफरेंट टाइप्स लाइक वायर्ड। ठीक है, अब ये तो आपको पता ही होगा कि माउस कई तरह के होते हैं, जैसे वायर्ड होते हैं, ठीक है, और वायरलेस भी होते हैं, कुछ ऑप्टिकल होते हैं, कुछ मैकेनिकल माउस होते हैं। ठीक है, तो कई तरह के माउस होते हैं। जनरली माउस है 2 बटन। ठीक है, और माउस में नॉर्मली 2 बटन्स होते हैं, एक राइट बटन और एक लेफ्ट बटन, और सेंटर में आपका व्हील होता है। ओके। यस सर। हाँ, तो इसको आप पता है कहाँ तक लिखिए, एक मिनट। ठीक है, इसको यहाँ से लिखिए आप यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये एरो दिखाई दे रहे हैं, यहीं तक लिखना है आपको बस। यस सर। हो गया सर। ओके, यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, ऐसे हमारे माउस के कुछ टाइप्स हैं। ठीक है, माउस में स्क्रॉल बटन हमें देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउस बता रखे हैं कि मैकेनिकल माउस क्या होता है। मैकेनिकल माउस, इन दिस टाइप ऑफ माउस movement of a cursor on the screen is relative to the movement of the ball available at the bottom of the mouse। ठीक है, ये वाले माउस पहले आप हुआ करते थे, जब क्या होता था, माउस के जो नीचे जहाँ पे आपको रेड लाइट दिखाई देती है, रेड कलर की लाइट दिखाई देती है, वहाँ पे एक बॉल हुआ करती थी। ठीक है, जैसे जैसे बॉल की मूवमेंट होती थी, वैसे वैसे स्क्रीन के ऊपर कर्सर की मूवमेंट हुआ करती थी। यस सर। और नेक्स्ट में ऑप्टिकल माउस, इट यूज अ लाइट एमिटिंग डायोड। ये एलईडी वाले माउस होते हैं, एंड फोटो डायोड्स टू डिटेक्ट मूवमेंट।
ठीक है, ये वो वाले माउस हैं जो नॉर्मली जिनके नीचे जो होती है एलईडी लाइट लगी होती है, ठीक है, कोई बॉल वगैरह नहीं लगी होती, ठीक है। ऐसे ही आपको मिलते हैं यहाँ से लेजर माउस, इट यूज इंफ्रा रेड लेजर डायोड इंस्टेड ऑफ नॉर्मल एलईडी, ठीक है। ये लेजर माउस होते हैं, इनमें कोई एलईडी नीचे बॉटम में नहीं लगी होती, यहाँ पे लेजर टाइप की एक वो लगी होती है, यहाँ से एक लेजर निकलती है, लाइट निकलती है हल्की सी, ठीक है, जिससे स्क्रीन का पता लगता है और वो जो माउस होता है कर्सर स्क्रीन के ऊपर मूवमेंट करता है। ओके, एंड द फोर्थ वन इज वायरलेस माउस। वायरलेस माउस होते हैं जो बिना वायर के होते हैं, इट कम्युनिकेट्स विद द कंप्यूटर वाया रेडियो वेव्स, ठीक है, रेडियो वेव से कंप्यूटर के जरिए कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। ये आजकल तो काफी यूज में आते हैं वायरलेस माउस और कीबोर्ड, Yes, ठीक sir. है। चार पॉइंट हैं, ये चारों पॉइंट आप लिख लीजिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउस, माउस के अलग अलग टाइप हैं ये, इन चारों को आप लिख लीजिए ताकि आपको बता सको आप Okay, अगर sir. क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस किस तरह के माउस होते हैं, ठीक है। हाँ, नोट डाउन कर लीजिए। Yes, sir. ओके।
डन सर। एक्सक्यूज मी सर। क्या? हाँ ओके ठीक है। टाइप्स ऑफ माउस हो गए हमारे यहाँ पे। नेक्स्ट आपका जॉयस्टिक आता है। जॉयस्टिक एक तरह की माउस की तरह ही होता है, जो पहले माउस की जगह हुआ करते थे। जैसे एक स्फेरिकल बॉल होती है इसके बीच में। नॉर्मल जॉयस्टिक आपने देखी भी होगी, जिसका हैंडल होता है गियर की तरह, उसको हाथ में पकड़ के मूवमेंट करते हैं हम। ठीक है, तो पहले यस माउस सर। की नॉर्मली जॉयस्टिक का काम होता था गेम्स वगैरह खेलने के लिए, या कैसे भी नॉर्मल माउस की जगह उसका काम हुआ करता था। ठीक है, तो आप इसको समझने के लिए थोड़ा ठीक है, आप इसको लिख लीजिए यहाँ से। जॉयस्टिक क्या होती है, यस सर। और उसके बेस में एक बॉल, स्फेरिकल बॉल होती है। ठीक है, जॉयस्टिक को यूज किया जाता है कंप्यूटर गेम्स लाइक फाइट सिमुलेटर, बट ओकेजनली यूज फॉर कैड एंड सिस्टम एंड अदर। ठीक है, यहाँ निशान लगाए हैं, सिर्फ नहीं करना है।
हो गया सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ ओके हो ठीक गया। है। ठीक है, ये सारे हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में अभी लिख रहे हैं। चलो तक हमने लिख लिया भाई। ठीक है, उसके बाद लाइट पेन के बारे में आपको पता होगा क्या होता है। लाइट पेन इज अ पॉइंटिंग डिवाइस शेप्ड लाइक अ पेन, ठीक है, एंड इज कनेक्टेड टू अ विजुअल डिस्प्ले। ठीक है, नॉर्मली जो डिस्प्ले होती है उससे कनेक्ट हो रखा होता है विजुअल डिस्प्ले में। द टिप ऑफ द लाइट पेन कंटेन्स अ लाइट sensitive element which when placed against the screen detect the light from the screen enabling to the computer। ठीक है, नॉर्मली इससे भी क्या होता है, लाइट पेन से भी हम प्रॉपर माउस की तरह ही काम कर सकते हैं कि जब हम एक लाइट पेन की जो लाइट होती है वो कंप्यूटर स्क्रीन पे डालते हैं तो कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है वो समझ जाती है कि किस चीज को यहाँ से इनको कनेक्ट करना है या पिकअप करना है। तो हम जैसे माउस के क्लिक के साथ उसको मूव करते हैं वैसे हम लाइट पेन के साथ भी इजीली किसी कंटेंट को मूव कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो लाइट पेन के बारे में लिख लीजिए। ये ऊपर आपकी 2 लाइन्स हैं और नीचे आपकी 3 लाइन्स हैं। तो लाइट पेन क्या होता है, ये भी अच्छे से काम करता है, सेम माउस की तरह ही काम करता है। एक लाइट सेंसिटिव एलिमेंट होता है इसके अंदर। यस सर। हो गया सर।
सर ओके ठीक है, लाइट पेन तक हमने कर लिया है। इसके बाद और भी है, जैसे ग्राफिक टैबलेट है और टच पैड या फिर ट्रैक पैड है। ठीक है, ग्राफिक्स टैबलेट क्या होते हैं, देखो यहाँ से देख लेते हैं। ग्राफिक टैबलेट नॉर्मली होते हैं is an input device that consists of an electronic wiring area and a special pen that works with it। ठीक है, आजकल जो टैबलेट वगैरह आ रहे हैं जैसे सैमसंग के गैलेक्सी टैबलेट हैं, तो उसके साथ क्या आता है, जो स्टाइलिश पेन आता है, यस सर। हाँ, तो उसका जो राइटिंग एरिया होता है, यानी कि स्क्रीन पे हम नॉर्मली उस पेन से कुछ भी लिख सकते हैं, तो उस तरह के जो टैबलेट होते हैं उनको बोला जाता है ग्राफिक टैबलेट। ठीक है, उनको हम टच भी कर सकते हैं और पेन के साथ माउस की अटैचमेंट भी कर सकते हैं। ओके, यस सर। it allow artists to create handmade images and graphical images with motion and action। ठीक है, इजीली जैसे हम पेन के साथ कोई इमेज वगैरह तैयार करते हैं पेपर पे, सेम वैसे ही उस पेन के साथ हम उस ग्राफिक टैबलेट के ऊपर कोई इमेज तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लिख लीजिए ग्राफिक टैबलेट को। ओके सर। हो गया सर। एक्सक्यूज मी सर। ओके, ग्राफिक्स टैबलेट्स तक हो गया। नेक्स्ट आपका टच पैड है, टच स्क्रीन है। ठीक है, इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें, तो टच पैड टच स्क्रीन तो सेम नॉर्मल हम समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में अगर आप खुद लिख सकते हो तो मैं नहीं लिख पाऊंगा इसको। ठीक है, आप क्या करो, इनके नाम लिख लो सिर्फ, जैसे टच पैड लिख लो, टच स्क्रीन लिख लो, जो इनपुट डिवाइसेस के नाम है, इनके बारे में तो आप खुद भी लिख सकते हो। ठीक है, यस सर। हाँ, तो आप इनके नाम लिख लो ये दोनों, टच पैड और हो गया सर। हाँ, और एक ये लिख लो टच पैड ट्रैक बॉल।
टच पैड ट्रैक बॉल आपकी लैपटॉप्स के जो जिन लैपटॉप्स में टच पैड वाला माउस नहीं होता वहाँ पर टच पैड वाली ट्रैक बॉल अवेलेबल करवाई जाती है। एक बॉल होती है सेंटर में, पे हम अपनी फिंगर की मूवमेंट करते हैं तो उससे हमारे माउस का कर्सर मूव करता है। ओके सर। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं यहाँ से एक टच पैड ट्रैक बॉल के बारे में आप इतना यहाँ से लिख सकते हो। ओके ठीक है, इस तरह से ये 3 लाइन लिख लीजिए टच पैड के बारे में। हो गया सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ ओके, इसके बाद आपको ट्रैक बॉल के बारे में बता रखा है। नॉर्मल जो ट्रैक बॉल होती है, ठीक है, वो भी ट्रैक बॉल टच पैड की तरह ही होती है, जो नॉर्मली यूज होती है, हमारी स्क्रीन को मूवमेंट करती है। ठीक है, इसको भी हम रोल कर सकते हैं फिंगर के साथ विद इंटरनल रोलर सेंसर्स द मोशन, और जो उसके इंटरनल में सेंसर्स होते हैं वो मोशन को डिटेक्ट करते हैं एंड देन उसके बाद माउस पे जो मूवमेंट होती है वो होने लग जाती है हमारी कंप्यूटर स्क्रीन। ठीक है, तो आप इसका भी नाम लिख लीजिए ट्रैक बॉल का। ठीक है, और एक होता है सबसे बेस्ट जो इनपुट होता है जो आजकल काफी चलता है, वो है स्कैनर। ठीक है, ट्रैक बॉल का आप सिर्फ नाम लिख लीजिए। स्कैनर तो आपको पता ही होगा क्या होता है। किसी भी डॉक्यूमेंट वगैरह को या इमेज को या यस सर। टेक्स्ट को हम स्कैन कर सकते हैं। इसको हम फिजिकल डॉक्यूमेंट से एक डिजिटल फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्कैनर के डन बारे में सर। हाँ, स्कैनर के बारे में आप यहाँ तक लिख लीजिए कि स्कैनर किस तरह से ऑब्जेक्ट को स्कैन करता है और किस किस तरह की फाइल्स को कन्वर्ट करके डिजिटल फाइल में ओके सर।
हो गया सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ ओके। हो गया सर। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ स्कैनर तक हो गया। नेक्स्ट है हमारा स्कैनर के बाद स्कैनर किस किस तरह के होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो पहले हम इनपुट डिवाइसेस पढ़ रहे हैं अभी। इनपुट डिवाइसेस के अंदर हमने काफी सारे इनपुट डिवाइस पढ़े, उसमें हमारा स्कैनर आता है। अब स्कैनर के अंदर हमारे पार्ट आते हैं कि किस किस तरह के स्कैनर होते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल स्कैनर हमारे कई टाइप के होते हैं। स्कैनर कम इन वैरायटी ऑफ साइजेस फ्रॉम हैंडहेल्ड मॉडल्स और डेस्कटॉप मॉडल्स। ठीक है, अलग अलग तरह के मॉडल्स के अकॉर्डिंग हमारे जो स्कैनर होते हैं वो वेरी करते हैं। जैसे यहाँ से पहला हमारा स्कैनर आता है MICR, यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, ये क्या करता है, इट इज अ कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी। ये एक टेक्नोलॉजी होती है जो सिर्फ कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करती है, पहचानती है। विच इज प्राइमरी यूज्ड बाय द बैंकिंग इंडस्ट्री टू फैसिलिटेट द प्रोसेसिंग ऑफ चेक्स। ठीक है, मेनली ये जो सबसे पहले यूज हुआ करती थी, ये बैंकिंग सेक्टर में ज्यादा यूज हुआ करती थी, वहाँ पे जो चेक वगैरह होती है उनकी प्रोसेसिंग के लिए। This technology allows the computer to read information such as account numbers or printed documents. Characters are printed in special typefaces with a magnetic ink. ठीक है, आपने जैसे कभी चेक देखा होगा तो चेक पे क्या होता है, चेक का जो नंबर होता है ना, वो देखना, वो उसका जो फॉन्ट का स्टाइल होता है ना और उसको जो टाइप फेस होता है वो काफी चेंज होता है, बाकी नॉर्मल टेक्स्ट से काफी अलग होता है वो। ओके सर। ठीक है, तो उसके ऊपर क्या होता है, नॉर्मल वो जो चेक को हम यूज करते हैं वो चेक यूज करे जाते हैं MICR स्कैनर के द्वारा, ताकि उनको इजीली रीड कर सके और कोई एरर ना हो। ठीक है, यानी कि जैसे हम चेक डालते हैं कंप्यूटर, तो मैनुअली अगर हम डालेंगे तो उसमें कोई ना कोई एरर आ जाएगी, तो उसको हम स्कैन करके डालते हैं ताकि कोई एरर ना हो। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपको MICR की जो स्पीड है वो बता रखी है। MICR कैन रीड अप टू 2400 डॉक्यूमेंट्स इन MM। सेकंड से भी कम समय में वो 2400 डॉक्यूमेंट्स को रीड कर सकता है। ओके, MICR कोडिंग contains 14 यस characters, सर। special symbol and 10 decimal digits, so it can recognize these 4 characters only. The type font। ठीक है, तो पर इसमें क्या होता है, थोड़ी सी लिमिटेशन होती है कि ये सिर्फ 14 टाइप्स के जो कैरेक्टर्स होता है उन्हीं को रिकॉग्नाइज कर पाता है। ओके, तो इसमें एक तरह से ये थोड़ा सा इसकी लिमिटेशन है MICR की। तो आप क्या कीजिए, इस MICR को पूरा लिख लीजिए, ये जो स्कैनिंग का सिस्टम है ये किस तरह काम करता है। ये 2 पैराग्राफ हैं, दोनों को लिख लीजिए। ओके सर। हाँ जी।
हो गया सर। यहाँ तक हो गया MICR तक। अब इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके ठीक है आंचल। यस सर। हाँ आज की क्लास में हमने इनपुट डिवाइसेस पढ़ लिए हैं, स्कैनर के कुछ पार्ट्स पढ़ लिए हैं। हाँ तो जी नेक्स्ट सर। क्लास स्कैनर के जो बाकी के पार्ट्स को पढ़ेंगे और आउटपुट डिवाइसेस को। ओके ओके सर। ठीक है। थैंक यू सर।